आज का जो मुद्दा रहा निधिकरण को लेकर आप लोग अनशन पे बैठे थे, क्या कारण रहा है कि लगातार आप लोगों को अनशन करना पड़ रहा है? एमसीडी के लिए लगातार कई वर्ष हो गए। एमसीडी कर्मचारियों की मांगें हमेशा पूरी नहीं होती, हर समय एक राजनीति मुद्दा बन के रह गया है, ये क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक संवैधानिक पद पर हूँ और मैं अपने कलम को और अपने अधिकार को समझता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि बार बार अनशन पे या भूख हड़ताल पे या प्रदर्शन पे लगातार होते हैं, तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से, देशगाथा न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब वो समय आ गया है कि हमारे सफाई सैनिकों को और समाज को और सर्व समाज को ये जान लेना चाहिए, ये पहचान लेना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है जो हमारे हक अधिकार का हनन कर रहा है, कौन है हमारे हक अधिकार का शोषण कर रहा है, कौन है हमारे हक और अधिकार का जो दमन कर रहा है। हमें इन लोगों की पहचान करनी चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए और उनके लिए सभी को एक साथ मिलकर एक आवाज़ उठानी चाहिए। एक मांग, एक डिमांड, एक झंडा, एक झंडा कर लेना चाहिए। इसलिए आज दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से समाज का बेटा होने के नाते मैंने एक दिन की भूख हड़ताल करी थी और उसमें आज हमें जूस जो है पिलाकर हमारा अनशन समापन करा माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। जहां देखा जा रहा है, चाहे हम बात करें दिल्ली सरकार की या एमसीडी की, दिल्ली सरकार आरोप लगाती है एमसीडी पे भी उसका पैसा बकाया है, एमसीडी आरोप लगा रही है दिल्ली सरकार पे भी उसका पैसा बकाया है। ये आपस की लड़ाई में जो एमसीडी कर्मचारी है जो 5 महीने से बीच में पिस रहा है, उसके लिए कोई सरकारें आगे क्यों नहीं आ रही? देखिए, दिल्ली सरकार की जो बात है, दिल्ली सरकार जो है कभी भी अपने बजट देने से पीछे नहीं हटी है। दिल्ली सरकार ने समय समय पर अपना बजट दिया है। दिल्ली सरकार ही एक ऐसी पहली सरकार हुई है जिसने हमेशा बजट टाइम पे दिया है और हज़ारों के रूप में दिया है। और आप अब देखिए कि बेईमान कौन है, चोर कौन है, भ्रष्टाचारी कौन है। जब सरकार की ओर से बजट पूर्ण रूप से आता है तो निगम प्रशासन का काम है उसको प्रस्तुत करना और उसको डिवाइड करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना सब विभागों के हिसाब से। लेकिन क्या है कि आपने देखा होगा निरंतर कर्मचारी हर महीने रिटायर भी होता है, निरंतर कर्मचारियों की डेथ भी हो जाती है। भर्ती तो कोई नहीं हुई, बजट तो बढ़ ही रहा है ना, बजट बढ़ रहा है लेकिन भर्ती और डेथ दोनों बरकरार है। कर्मचारियों की संख्या अगर मान लो अगर 70,000 है तो आज के टाइम में वो कर्मचारी जो है 50,000 रह गया है और 50,000 कर्मचारियों के हिसाब से दिल्ली सरकार की ओर से बजट 70,000 कर्मचारियों का आता है। लेकिन अगर वहीं देखा जाए कोरोना काल में कोरोना योद्धा के रूप में सफाई कर्मचारियों ने सब कुछ दिया अपना, उसके बावजूद उनको उनका हक नहीं मिल रहा और उस पर अब राजनीति शुरू हो गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ शासित एमसीडी की तरफ से। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये एक ऐसा समाज है जो कोरोना काल में लेकर वो हमेशा वो ही पिसा है। दलित समाज एक ऐसा समाज है जिसको हर पार्टी ने यूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं क्या आम आदमी पार्टी भी ये इस टाइम जो हालात बन रहे हैं उनको उनका हक दिलाने में आगे क्यों नहीं आ रही? आम आदमी पार्टी ही आगे है सभी वर्गों का हक दिलाने में, मज़दूरों का, सफाई सैनिकों का और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका हक देने में सिर्फ आम आदमी ही एक पार्टी है भारत में जो उनका हक दिला रही है। अभी हिंदूराव हॉस्पिटल में एक सफाई सैनिक की डेथ हुई थी, उनके घर जाके उनको 1 करोड़ रुपए का अगर चेक दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिया है। और जो 16 एमसीडी के कर्मचारी जिनकी कोरोना काल में डेथ हुई है, उनका अभी तक प्रमाण या उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो निगम प्रशासन की ओर से दिल्ली सरकार को प्रस्तुत नहीं हुआ है। डिले अगर कोई करती है, अगर नज़रअंदाज कोई करती है और अगर शोषण करती है, दमन करती है और उनके हक और अधिकारों का हनन करती है तो निगम प्रशासन की ओर से शासित बीजेपी है जो 15 साल से निगम में बैठकर सफाई सैनिकों का ही नहीं बल्कि दूसरे मजदूर भाइयों का और दूसरे कर्मचारियों का हनन भी कर रही है, उनका शोषण भी कर रही है। संवैधानिक पद पे होने के नाते आपकी एक अहम जिम्मेदारी बन जाती है। एमसीडी में जो आज निजीकरण की प्रथा बहुत तेज़ी में चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सफाई कर्मचारियों का अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। उस पावर को समझते हुए, उस पावर को देखते हुए समाज का बच्चा होने के नाते मुझे वहाँ विराजमान हूँ और जब तक मैं विराजमान हूँ, जब तक उनके हक और अधिकारों की लड़ाई में अपनी कलम से और अपने अधिकार से और अपनी ताकत से लड़ता रहूँगा, अपनी बुद्धिमत्ता से लड़ता रहूँगा। और आपके न्यूज़ चैनल से एक गुड न्यूज़ भी मैं देना चाहता हूँ। मैंने अपने पत्र के माध्यम से मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948 के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
के तहत, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 50% मिनिमम वेजेस पिछली सरकार में बढ़ाया था, इस बार भी मैंने उनको प्रार्थना की है, रिकमेंडेशन की है अपने आयोग की ओर से कि अब जो मिनिमम वेजेस जो लागू होने वाला है 26,000 रुपये जो एक कर्मचारी का होना चाहिए या हर मजदूर का होना चाहिए, वो तत्काल उसे दिया जाए और वो जल्दी आपके सामने आ जाएगा। EDMC में 25,000 रुपये का रिकमेंडेशन हो भी गया है। तो मेरा प्रयास समाज हित के लिए, समाज के लिए और आप सब के लिए मेरा प्रयास है, निरंतर रहेगा, आगे भी रहेगा। आज निजीकरण को लेके आपके द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया, अनशन पे आप बैठे थे, लेकिन क्या कारण रहा कि इस अनशन को आपको बीच में ख़त्म करना पड़ा? देखिए, इसका सीधा सा कारण है, पहले तो हम क्लियर करना चाहते हैं कि हमें यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे ही हमने सुना कि जो ठेकेदारी का दंश यहाँ लादा जा रहा है, थोपा जा रहा है हमारे कर्मचारियों पे, जो लोग परमानेंट होने वाले 20-20 साल से काम कर रहे हैं, 25 साल से, उन सबको हटा दिया गया है।